कहानी का नाम राजा वीरसेन और रानी पद्मलेखा की आखिरी लड़ाई। स्थान प्राचीन बिहार का मगध राज्य, जहां गंगा किनारे बसे महलों में राजा रानी का राज चलता था। कहानी बहुत समय पहले मगध राज्य पर एक वीर, न्यायप्रिय और विद्वान राजा वीरसेन का शासन था। उनकी रानी पद्मलेखा रूपवती होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान और साहसी थीं। राजा वीरसेन का राज्य संपन्न था, पर पड़ोसी राज्य वनराज्य का राजा भैरव सिंह उनसे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अचानक हमला कर दिया। राजा वीरसेन युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन सेना कमजोर थी क्योंकि बहुत सैनिक खेतों में काम पर थे। तभी रानी पद्मलेखा ने सुझाव दिया, प्रजा ही राजा की असली शक्ति है। अगर आप सत्य के लिए लड़ेंगे तो पूरा मगध आपके साथ खड़ा होगा। रानी ने खुद महिलाओं और बुजुर्गों को संगठित किया। कोई तीर चलाना सीखता, कोई घोड़ों को संभालता। युद्ध के दिन वीरसेन की अगुवाई में मगध की सेना और आम जन दोनों ने मिलकर ऐसा पराक्रम दिखाया कि भैरव सिंह की सेना हार मान गई। लेकिन इसी युद्ध में रानी पद्मलेखा को एक तीर लग गया। अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने राजा से कहा, जब तक राजा और प्रजा साथ हैं, कोई भी दुश्मन मगध को झुका नहीं सकता। राजा वीरसेन ने फिर कभी शादी नहीं की और रानी की याद में गंगा किनारे एक सुंदर पद्म स्तूप बनवाया, जहां आज भी फूल चढ़ते हैं। सीख: राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, राजा वो है जो अपने लोगों की आवाज बनता है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन बिहार की धरती, संस्कृति और वीरता की भावना से प्रेरित है।